शंकराचार्य हॉस्पिटल चूनवानी भिलाई में गार्ड की नौकरी करने वाली महिलाओं के द्वारा स्मृति नगर चौकी पहुंचकर इंचार्ज के ऊपर मानसिक रूप से प्रताड़ित व अश्लील हरकत किए जाने की शिकायत की। इन महिलाओं का समर्थन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल विभाग अध्यक्ष वेणु माधव राव के द्वारा स्मृति नगर चौकी पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई और बताया गया कि पिछले कई महीनों से महिलाएं संकल्प वर्मा जो कि इन महिलाओं के इंचार्ज के रूप में कार्यरत है, पिछले कई महीनों से इन महिलाओं को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के साथ साथ अश्लील हरकतें भी कर रहे हैं। इसकी शिकायत इन महिलाओं के द्वारा कई बार शंकराचार्य ग्रुप के अध्यक्ष IP मिश्रा की तरफ पहुंचाई गई, परंतु अभी तक इन महिलाओं को न्याय नहीं मिला है। अब ये महिलाएं न्याय के लिए स्मृति नगर चौकी पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और जल्द से जल्द इस पर उचित कार्रवाई की मांग कर रही हैं। कल शंकराचार्य की महिला गार्ड द्वारा इंचार्ज संकल्प वर्मा पर इल्जाम लगाया गया था मानसिक प्रताड़ना और शारीरिक शोषण का। क्या मामला था, किसके क्या आवेदन पर FIR हुई, क्या हुआ, विस्तार से बताइए। कल एक शिकायत आवेदन कुछ शंकराचार्य की कुछ गार्ड महिलाएं आई थी जिन्होंने संकल्प राय के खिलाफ आवेदन दिया था, जिसमें छेड़छाड़ का संबंध में कोई भी कंटेंट नहीं था। जिसमें मैंने तस्दीक किया, जांच किया, बयान लिया, तो उसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ का नहीं आया गया। मामला उन लोग की ड्यूटी लगाने के संबंध में का वाद विवाद था, जिसमें उनको न्यायालय में जाने के लिए कहा गया है और जो भी उसमें जांच की गई, तत्काल जांच की गई उसमें कि क्या हुआ था, छेड़छाड़ हुआ था कि नहीं हुआ था, ये मानसिक प्रताड़ना हुआ था कि नहीं। जांच में पूरा कथन बयान में, वीडियोग्राफी बयान में पता चला किसी भी प्रकार की महिला गार्ड के साथ शंकराचार्य में जो पदस्थ हैं उनके साथ कोई भी संकल्प वर्मा के द्वारा छेड़छाड़ नहीं किया गया है। बस ड्यूटी को लगाने के नाम से या नौकरी से निकल जाने के डर से महिलाओं ने यहाँ पर एक आवेदन दिया था, जिसको तस्दीक करके, जांच करके उनको मामला आपसी ड्यूटी लगाने के संबंध में होने से 174 का फाइनलिस्ट दिया गया है। दोनों पक्षों का बयान कल आपके सामने हुआ था? जी, मेरे सामने ही बयान हुआ है, दोनों पक्ष संतुष्ट होकर ही गए हैं। ये महिला गार्ड के द्वारा आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आप उनके साथ अश्लील हरकत करते हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं शंकराचार्य से 7 सितंबर 2024 से मैं काम कर रहा हूँ एज ए सिक्योरिटी इंचार्ज, जो मैं कॉलेज की तरफ से हूँ। और ये जो हमारे यहाँ जो गार्ड्स हैं वो ठेके पे हैं, विनोद साहू जी हैं, उनके गार्ड्स हैं ये। तो मुझे कॉलेज से इंचार्ज इसलिए रखा गया है कि इनको ये गार्ड्स अपना प्रॉपर टाइम पे ड्यूटी पे आते हैं और अपना प्रॉपर पोजीशन में रहते हैं और पूरा अपने ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं और ये प्रेजेंट रहते हैं कि नहीं। मुझे सिर्फ यही इतना ही मॉनिटर करना रहता है, मेरे काम में बस यही आता है। तो मेरा रूटीन भी यही है कि मुझे बोला गया है कि दिन के शिफ्ट में, कि 2 शिफ्ट में हमारे गार्ड्स काम करते हैं, तो एक दिन में और एक रात में मैं जाता हूँ राउंड पे। और हमारे जितने मेडिकल जहाँ भी हमारे गार्ड्स रहते हैं, मैं एक तरफ से राउंड करना चालू करता हूँ। एक मेरे पास लिस्ट रहती है जो इन्हीं लोग मुझे देते हैं, इनके सुपरवाइज़र मुझे भर के देते हैं कि आज यहाँ पर इस शिफ्ट में कौन कौन से गार्ड्स हैं, उनका उसमें हस्ताक्षर रहता है। और बगल में मैं उसमें रिमार्क्स में अगर कोई प्रेजेंट है या कोई किसी भी तरीके से कुछ अगर दिक्कत आती है तो मैं उसको भरता हूँ। तो मेरा काम बस इतना रहता है कि मैं जब भी राउंड करूँ दिन में, तो मैं एक राउंड करता हूँ, एक शुरुआत से एक सिरे से चालू करता हूँ। और वो राउंड करते करते जो गार्ड अगर अपनी जगह पे मौजूद है और बिल्कुल अच्छी अवस्था में बिल्कुल दिख रहा है कि अपनी ड्यूटी प्रॉपरली कर रहा है, तो मैं उसका प्रेजेंट लिखता हूँ। कुछ गार्ड्स होते हैं जो अपनी जगह पे सोए हुए पाए जाते हैं, है ना। तो जैसा मुझे इंस्ट्रक्शन है, मैं उनकी वहाँ सबसे पहले तस्वीर खींचता हूँ और फिर उनको उठाता हूँ और दिखाता हूँ कि देखिए आज आप सोए हुए पाए गए हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। ये इंस्ट्रक्शंस देता हूँ मैं उनको। तो जो भी है, सॉरी सर आइंदा नहीं होगा, वो अपना बता देते हैं, ऐसा बोल देते हैं। और फिर बाद में मैं एक रिपोर्ट जनरेट करता हूँ। और अगर कोई गार्ड अपनी जगह पे नहीं भी रहता है तो भी मैं उस पहले पता करवाता हूँ गार्ड कहीं गया, क्योंकि गार्ड्स कहीं कहीं कुछ काम से भी जाते हैं, कोई नाश्ता के लिए जाता है, कोई खाने के लिए जाता है, तो वो भी मैं देखता हूँ। तो पहले उनका पता करवा लेता हूँ, उनके सुपरवाइज़र पूछिए कहाँ है। अगर पता चल जाता है कि हाँ ये गार्ड वार्ड के अंदर गया हुआ है कुछ काम से, या कहीं उसको किसी सिस्टर ने भेजा है, तो भी फिर पता चल जाता है। तो मैं अपना वहाँ पी के निकल के, मेरा सिर्फ इतना ही काम है और ये मेरा डेली का रूटीन है, सुबह और रात का। और जो मैं फ़ोटो खींचता हूँ उसको मैं सिर्फ 2 जगह ही देता हूँ। एक अपने हमारे जो चेयरमैन सर हैं IP मिश्रा सर, एक उनके पास हम भेजते हैं रिपोर्ट बना के साथ उसके साथ कि ये गार्ड यहाँ पे सोया गया था। और एक दूसरा इनके जो ठेकेदार हैं, है ना, जो इनके असल में एक्चुअल जिनके ठेकेदार हैं, जिनके थ्रू ये गार्ड्स आए हुए काम करते हैं, एक उनको ये रिपोर्ट भेजता हूँ कि फर्दर एक्शन के लिए कि आप देखिए, उनको समझाइए और जो भी है इनके ऊपर, है ना, आप उचित अपना कार्रवाई करिए। हमारी तरफ से हमारे विजिट में ये पाए गए हैं सोते हुए। मामला थाने तक पहुंच गए, स्मृति नगर चौकी में मामला
के लिए आवेदन दिया गया है। हाँ। कल आप गए थे, मौजूद थे वहाँ पे, जी। क्या कुछ हुआ विस्तार से बताइए। तो वहाँ पर मुझे सबसे पहले तो जब मैं बाहर था, जब मैडम ने टीआई मैडम ने जो मुझे अंदर बुलाया, तो उन्होंने सबसे पहला मुझे सवाल पूछा कि आपने इनके साथ छेड़खानी की है। तो मैंने कहा कि नहीं मैम, ये गलत बात है। तो उन्होंने बोला कि मैं पूरा सीसीटीवी फुटेज निकालूंगी, है ना। तो मैं बोला मैडम, हमारा जो पूरा हॉस्पिटल है बहुत पूरी तरीके से इतना सिक्योर है और बहुत सारे कैमरेज हैं और यहीं से ऑपरेट होते हैं, तो बिल्कुल आप फुटेज निकाल सकते हैं। लेकिन उसी वक्त बगल खड़ी महिला जो ज्योति राजपूत थी, उन्होंने तुरंत कहा उसी वक्त कि नहीं मैम, ये छेड़खानी नहीं करते हैं। मतलब उन लोग अपने बात से मुकर गए। तो वहाँ पर बजरंग दल के भी कुछ लोग बैठे थे, तो मैडम ने वही बताया उनको भी मेरे सामने कहा कि देखिए ये प्रूफ हुआ है ना, कि ये इन्होंने सामने अभी बोली कि छेड़खानी नहीं हुई है। तो उन्होंने भी बजरंग दल वालों ने कहा कि मैम, हमारे सामने मामला ही आया था, इसलिए हम आपके पास बोलने आए थे। बोल रहे पर देखिए हमारे सामने तो ये प्रूफ उन्होंने बोल दिया कि ऐसा छेड़खानी का कोई मामला नहीं है, कि छेड़खानी नहीं होती मैम करके हमारे साथ। वो लोग ये भी बोल रहे थे कि आप उन्हें पॉइंट वहाँ पर देते हैं जहाँ पे कैमरा नहीं होता है। अब देखिए, पॉइंट जो तय होता है मैम, ये हॉस्टल का प्रशासन बहुत सालों से करके रखा है। जब से ये हॉस्पिटल चल रहा है, मैं पॉइंट देने वाला कुछ नहीं होता। ये पॉइंट बने हुए हैं तब से, जब से मैं तो अभी 2 महीने से आया हुआ हूँ, तो मैं देने वाला कौन होता हूँ मैम। अब वहाँ पर कैमरा लगाने वाला भी मेरे ऊपर नहीं है कि वहाँ कैमरा है कि नहीं है। मेरे को ये भी चेक मेरे को पता नहीं है, मेरे खुद को ही पता नहीं कैमरा कहाँ है। मुझे बस जब नौकरी मिली थी या जब मैंने यहाँ पर जॉब चालू किया है, यहाँ पर जिस दिन से मुझे तो, क्योंकि ये हॉस्पिटल 2016-17 से जब से चालू है, तब से ये पॉइंट्स बने हुए हैं ना। तो इसमें पॉइंट में जो गार्ड्स हैं वो तब से हैं, इससे बहुत सारी कंपनी आई गई हैं। तो मेरे को तो ये पता है कि यहाँ गार्ड्स रहते हैं, तो बस उनकी जहाँ ड्यूटी है तो किसी ना किसी गार्ड को तो करनी है। वो गार्ड्स अपनी ड्यूटी, और पॉइंट लगाता असल मैं नहीं हूँ। मैंने आपको जैसे बताया है कि जब मुझे लिस्ट प्रोवाइड की जाती है, मैं रात को 1 बजे आता हूँ, ये शाम के गार्ड 7 बजे से अपनी ड्यूटी पे चले जाते हैं। ये सुपरवाइज़र इनके पॉइंट्स लगाते हैं और इनका हस्ताक्षर लेते हैं, जिसमें नीचे में सुपरवाइज़र का साइन भी रहता है। आप लिस्ट की कॉपी मेरे से ले सकते हैं। ये लिस्ट पूरा सुपरवाइज़र के हाथों ही, पूरा हाथ से ही बनाया जाता है, और जिसमें गार्ड्स का नाम लिखा जाता है और उन गार्ड्स का हस्ताक्षर लिया जाता है। तो ये पॉइंट्स मैं नहीं लगाता हूँ, ये इनके सुपरवाइज़र लगाते हैं। एक आरोप ये भी लगा रहे हैं कि जब वो महिलाएं बाथरूम जाती हैं तो आप पीछे जाते हैं। देखिए, मैंने जैसे आपको अपना रूटीन बताया मेरा एक है ना। मेरे को जैसे अगर मैं 2 महीने का याद करूँ तो मेरे को अगर शंकराचार्य की में ये गार्ड्स थी, जितनी भी गार्ड्स आई थी शंकराचार्य की थी, क्योंकि हमारे पास 2 हॉस्पिटल है, अभिषेक आई। तो मेरे को तो ये भी याद नहीं है कि मैं खुद के लिए भी कभी वॉशरूम गया होगा, क्योंकि मेरे पास ना टाइम नहीं रहता। रात को आया रहता हूँ, मैं घर से डायरेक्ट आया रहता हूँ, तो मैं सब चीज़ किया रहता हूँ। डायरेक्ट सबसे पहले शंकराचार्य आता हूँ और सीधा राउंड में। हाँ, मैंने एक और बार अभिषेक आई में खुद के लिए वॉशरूम यूज़ किया है, खुद का मेल जो पब्लिक टॉयलेट है, बस ये यूज़ किया है। बाकी इसके चीज़ के लिए तो आप जैसा मैंने मैडम को ही बताया, कैमरेज़ हैं, तो आप उसमें ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। आप जिस दिन का जहाँ का बोलेंगे वो कैमरे यहाँ से मिल जाएंगे, आप उसमें ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि अगर मैं इनके पीछे कहीं जा रहा हूँ तो, या कुछ नहीं। मेरा काम पीछे जाने का नहीं है। अगर मैं जैसे मेरे को पता है कि यहाँ तक इसमें पॉइंट है, यहाँ चेयर है, तो मैं सिर्फ वहीं तक जाता हूँ। और अगर कोई गार्ड अवेलेबल नहीं रहता है तो वहाँ पर एक सिस्टर बैठे रहती है, मैं उनसे पूछता हूँ, या तो फिर इनके साथी गार्ड से पूछता हूँ, क्योंकि उनको पता रहता है कि ये गार्ड कहाँ गई है। मैं वहीं पर उनका इंतज़ार करता हूँ और वो बुला के लाती है और तब मैं उनको प्रेजेंट करता हूँ। जी, अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम संकल्प वर्मा है। बेसिकली मेरा जो डेजिग्नेशन है वो एसोसिएट प्रोफेसर का है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, और पिछले अभी 2 महीने से मैं वहाँ पढ़ा भी रहा हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज में एज ए इंजीनियरिंग फैकल्टी। फर्स्ट ईयर में एक इंजीनियरिंग ड्राइंग का सब्जेक्ट ले रहा हूँ, और साथ ही साथ यहाँ पर सिक्योरिटी इंचार्ज और हाउसकीपिंग का भी मैं काम देख रहा हूँ एज ए इंचार्ज।